हेलो एवरीवन। तो ये हमारा मंगोडीबी का इंट्रोडक्शन वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस क्या होता है और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, और मंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रो वीडियो बनाते हैं ताकि हम और अच्छे से मंगोडीबी को समझें और उसके कुछ की फीचर्स भी हाईलाइट करते हैं। व्हाट इज़ मंगोडीबी? मंगोडीबी MongoDB is a popular ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो नो MongoDB इज़ द मोस्ट पॉपुलर। हम जानते हैं कि MongoDB कितना पॉपुलर है, एंड ओपन सोर्स है, यानी ये एक पब्लिकली अवेलेबल है। एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कि हम उस पर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारा कोई नहीं होता है, हम स्ट्रक्चर वहाँ पे बदलते रहते हैं। सिस्टम दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो MongoDB एक ओपन सोर्स है, पॉपुलर है, नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और किस कैटेगरी में आता है ये MongoDB? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। क्योंकि नो एसक्यूएल का जो है वो नो एसक्यूएल के अंदर कई कैटेगरी आती हैं। एक ग्राफ बेस्ड आता है, कॉलम बेस्ड आता है, की वैल्यू पेयर आता है। ऐसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया वीडियो में कि डॉक्यूमेंट बेस्ड भी होता है। तो डॉक्यूमेंट क्योंकि MongoDB डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, यानी डॉक्यूमेंट उसमें होते हैं हमारे कलेक्शंस के अंदर, और उसी में हम अपने डेटास को सेव करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी हम कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रख सकते हैं। यानी किसी डॉक्यूमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। और सेमी स्ट्रक्चर यानी हम कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर उसमें है, थोड़ा अनस्ट्रक्चर हो। यानी नेम, जैसे नेम, एज, ये जो फील्ड्स है सब में हो। बाकी फिर अदर फील्ड सबकी बदलती रहती हों। किसी में मान लीजिए कि हॉबीज़ हों, किसी में उसका रिज़ल्ट की डिटेल्स हों। कुछ भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मेकिंग इट पार्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन। तो मॉडर्न एप्लीकेशंस ये हमारे हैं कि हम ये वक्त है ऐसा है कि हम लोग देखिए डिफरेंट टाइप के डेटा पे काम कर रहे हैं। कोई रेस्पॉन्स आता है, हम रेस्पॉन्स भेजते हैं, रेस्पॉन्स रिसीव करते हैं। तो हम देखें कि हम चैटिंग वाले एप्लीकेशंस पे भी वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क के जो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। अगर हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पे हम फॉलो करें तो बहुत से एप्लीकेशंस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं पे वीडियोस भेज रहे हैं, वीडियोस के साथ में टेक्स्ट भी भेज रहे हैं। ये सब हम समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाए। डेट डील्स विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइवर्स डेटा टाइप्स। यानी हम डाइवर्स डिफरेंट डेटा टाइप, यानी जैसे बात हुई वीडियो, इमेजेस, ये सब हम जो है क्या कर सकते हैं, आज यूज़ करते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन में। और वो MongoDB हमें इसकी फैसिलिटी देता है कि हम सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा पे वर्क करें। कुछ फीचर्स अब देखते हैं MongoDB पे, ताकि हम MongoDB को और अच्छे से समझ सकें कि क्यों पॉपुलर है। सबसे पहला तो ये एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है MongoDB। हम ये पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें खूब अच्छे से डिटेल से समझेंगे। और स्कीमा लेस है, हम स्कीमा लेस पे भी बात कर चुके हैं। हाईली स्केलेबल है, यानी हम इसमें MongoDB हम इसका भी डिस्कस हम खैर अगले वीडियो ही में करेंगे। रिच क्यूरी लैंग्वेज है, हम एक से एक एक्सप्रेसिव क्यूरी लगा सकते हैं, रेप्लिकेशन है हमारा, और फ्लेक्सिबल डेटा मॉडलिंग हमको प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी इकोसिस्टम इसका बड़ा मजबूत है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी फ़ीचर्स को समझेंगे अच्छे से।